दोस्तों, जुगनी या हरा कद्दू हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसकी सब्जी भी काफ़ी टेस्टी बनती है। आज मैं आपके लिए जुगनी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपका मन तरोताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने ली है एक जुगनी या लंबा हरा कद्दू। इसका वजन करीब 500 ग्राम है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ली है करीब 150 ग्राम पत्ता गोभी, 2 टमाटर, 7 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया। और अब हम कद्दू को काटेंगे। इसको इस तरह से पहले 3 भागों में काट लेंगे और इसके बाद लंबे लंबे स्लाइस में काट लेना है। तो देखिए कद्दू को काट लिया है और अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद कद्दू के स्लाइस पर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार। और अब हम हाथों से मसलकर इन स्लाइसेस पर मसाला ठीक से लगा देंगे। इससे कद्दू के हर भाग में ठीक से मसाला लग जाएगा और यह अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। तो देखिए हमने इन स्लाइसेस को तैयार कर लिया है और अब इन्हें अलग रख देंगे और अब करेंगे आगे की तैयारी। अब पत्ता गोभी को बारीक काट लेंगे और इसी के साथ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च भी काट कर रख लेंगे। इसके साथ ही हमने हरा धनिया भी चॉप कर लिया है। और अब हम गैस चूल्हे पर पैन रखेंगे और उसमें करीब 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हमारी जुकिनी के स्लाइसेस को सावधानी पूर्वक डालेंगे और मीडियम आंच पर इसे तलेंगे। बीच बीच में पलटते भी रहेंगे। और अब हमारी जुकिनी के स्लाइसेस तल चुके हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को तल लेंगे। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, अदरक और हरी मिर्च। और जब हरी मिर्च व अदरक भुन जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। दोस्तों हम यहाँ पर बिना लहसुन और बिना प्याज के जुकिनी बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम टेस्ट को बैलेंस करने के लिए पत्ता गोभी, हींग और आधा चम्मच चीनी का प्रयोग करने वाले हैं। यह रेसिपी निश्चित तौर पर उन लोगों को भी पसंद आएगी जो लहसुन प्याज खाते हैं, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो यह रेसिपी है ही। आप अगर प्याज खाते हैं तो पत्ता गोभी की जगह पे प्याज यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी पत्ता गोभी भी भुनकर ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि यह गल जाए। तो टमाटर गल चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर हमने काले नमक का प्रयोग किया है। जुकिनी मैरिनेट करने से जो पानी छूटा था वह भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मीडियम आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो देखिए अब सब्जियां गल चुकी हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें तली हुई जुकिनी के स्लाइसेस को एक एक करके डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च को और ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद जुकिनी के स्लाइसेस को पलट देंगे और फिर से ढककर पकाएंगे। तो 5 मिनट पकाने के बाद अब हमारी सब्जी रेडी है।
गैस बंद करने के बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे तो इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, मगर मैंने यहाँ पर टमाटर डाला है जो कि काफ़ी खट्टा है, इसलिए इसमें अमचूर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी के साथ लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी जुकीनी की सब्जी का आनंद। दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें यहाँ कमेंट करके बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई टेस्टी रेसिपी की वीडियो देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।